आज की जो हमारी टॉपिक है क्लास 10th में हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने किडनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी की जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और नेफ्रॉन में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, क्योंकि नेफ्रॉन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। ये जो आपको नेफ्रॉन दिख रहा है, नेफ्रॉन में आप जानते हैं कि मेनली फिल्ट्रेशन का काम होता है। जब मैंने आपको किडनी बताई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपकी किडनी होती है उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। ठीक, मेन तरीके से अगर एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करें तो किडनी होती है इसमें। और किडनी में क्या होते हैं, कई सारे आपके मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो कि जुड़े होते हैं, और आपके जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो आपके सॉल्युबल जो ब्लड है जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस है या कह सकते हैं जो आपके अनडाइजेस्टेड चीजें हैं उसमें सॉल्युबल रहती है, उसी का फिल्ट्रेशन होता है। अगर ये किडनी के रूप में पूरा प्रॉपर देखेंगे तो किडनी में मैंने बताया था कि यहाँ से दो अंग की एंट्री होती है, एक रीनल वेन और दूसरी रीनल आर्टरी। तो रीनल वेन और रीनल वेन, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको हार्ट में बताया था कि आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, जबकि वेन्स में आपका कैसा रहता है, आपका अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। हम यहाँ पे रीनल नाम इसलिए दे रहे हैं कि रीनल का अर्थ होता है किडनी से, तो रीनल आर्टरी है, तो आर्टरी में आप जानते हैं कि पूरे ब्लड, पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो मूव करके आएगा किडनी में, और किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में घूम चुका है, यानी पूरे बॉडी में मूव कर चुका है, अब वो फाइनली आएगा किडनी के पास, फिल्ट्रेशन होगा। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर ब्लड जाएगा हार्ट पे, हार्ट से फिर जाएगा, आपको मैं इस तरह से कुछ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका किडनी में ब्लड है, ठीक, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जाता है आपका हार्ट में, और हार्ट के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक, लंग्स में आप जानते हैं गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने के बाद पुनः हार्ट में आता है, और हार्ट इसे पंप कर देता है, और ये कहाँ चला जाता है, आपके पूरे बॉडी में जाएगा, और फिर पूरे बॉडी में रन करेगा, और रन करने के बाद फिर से किडनी में आएगा, और फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन में बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किडनी की, इसी तरीके के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मैं 60 वीडियो में जो मेन चीजें हैं उसे डिस्कस करूंगा, तो इसको लेकर के आपको जो इस टॉपिक है जिसमें हर एक पार्ट को थोड़ा सा समरी में बताना है या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो ये आपका फिल्टर की तरह श्रेणी जिसे कहते हैं, इसका नाम है बाउंड कैप्सूल। और देखिए इसमें हमने लिखा अपरेंट आर्टियोल, आर्टियोल ठीक वहीं से इसे क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। अपरेंट इसलिए क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी से लेके आया है, यहाँ ब्लड पूरे बॉडी से आया है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन को लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर इक्विवेलेंट है, अपरेंट यानी जो लेके आया है, और इक्विवेलेंट यानी जो लेके जाएगा। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है ब्लड में, जो आप जानते हैं ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा वगैरह जो भी आपके कंटेंट होते हैं उनका फिल्ट्रेशन यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपकी ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे हो जाएगी, और आप ध्यान से देखिएगा ये जो एरो बनी हुई है इसमें आपका कैसा जाएगा, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या जो हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, वो इनका क्या होगा, यहाँ से ये जा करके आप ध्यान देंगे तो यहाँ से जो गई है आपकी दूसरी, यहाँ से ये पूरा आपका ये क्या लेके जा रही है, इम्प्योरिटीज को, यानी अशुद्धियों को ला करके यहाँ पे कलेक्शन करना है। और जो ये दूसरी वेसल्स दिख रही है, ये वेसल्स आपका यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, और यहाँ से पुनः इसके साथ मर्ज होती है, जिसमें प्रोसेस का नाम देते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, जैसे आपने चाय देखा होगा, चाय में क्या होगा, चाय भी देखती है उसमें चीनी है, अदरक है, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखती। तो ठीक इसी तरीके से ब्लड आपको दिख रहा है, लेकिन ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है वो हमें नहीं दिखती। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होगा, ब्लड में काफी सारी चीजें सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं, यहाँ से आपका ये ब्लड एंट्री करेगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होगा, इसके बाद पुनः जो भी आपके इम्प्योरिटीज थी वो इसमें चली आएंगी, वो डिफ्यूजन कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से एक पुनः जो आपकी ट्यूब है यानी जो इम्प्रेंट आर्टिकल्स है इनसे आपकी ट्यूब से मर्ज हो जाती है, और मर्ज होने का बस एक केस है कि यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का सेंस है कि जो भी चीजें यहाँ पे फिल्टर हुई थी हो सकता है कि कुछ जो अशुद्धियाँ थी उसमें प्योर चीजें रह गई, जैसे आपके साल का आयन वगैरह है, ठीक। इसके अलावा हो सकता है कि जो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है उसमें भी अभी कुछ जो अशुद्धियाँ हैं उस ब्लड में हो। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो
ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है ये आपके कितने आर्टियोल से क्या है मर्ज हुई है, और मर्ज होने के बाद उसके साथ साथ ही रक्त रही, और जब तक पूरा रिएब्जॉर्प्शन का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक इसके साथ मतलब मर्ज रहेगा, और उसके बाद फाइनली के बाद जो आपका लिखा है कहाँ चली जाएगी, हार्ट को चली जाएगी, और जो भी इम्प्योरिटीज थी वो इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होती हैं, और जो ब्रांचिंग आप देख रहे हैं साइड में ये हर जगह की जो अलग अलग नेफ्रॉन है वो इसे आकर के जुड़ती हैं, और यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद फिर किडनी वाले पोर्शन से आप देखेंगे दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद ब्लैडर से यूरिथ्रा की सारी जो होती हैं बाहर निकल जाती हैं। इसमें जो मेन फंक्शन का नाम है रिएब्जॉर्प्शन पे याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है। फिल्ट्रेशन का जो मेन फंक्शन है यही होता है। फिल्ट्रेशन का मेन फंक्शन होने के बाद मैंने कहा एक फिर से इसके साथ मर्ज हुई है, आंध्र प्रदेश के साथ केवल आपका रिएब्जॉर्प्शन के लिए। रिएब्जॉर्प्शन का मीन्स है कि जो भी अशुद्धियां हैं इसमें वो इनको देगी, अगर डिलीटर प्रोसेस के थ्रू जो भी आपका मटेरियल है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, तो इसमें कुछ ब्लड में अगर कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं तो ये दूसरे वाले को दे देगी यानी कि ब्रेन को, और अगर इस में कुछ शुद्ध पदार्थ होगा तो ये ब्लड को दे देगी, यानी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों को, फाइनली जब पूरी तरीके से फिल्टर हो जाते हैं तो ये चला जाता है आपको हार्ट के पास, जैसा मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम के हिसाब से आपको मैंने बताया था, और फाइनली जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं अलग अलग नेफ्रॉन से इकट्ठा होती हैं और आपका यहाँ से एग्जाम करती है। तो जो आपकी कुछ मेन चीजें थी क्योंकि इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये फिगर ही ऐसा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन सारी चीजें इसमें आपको अलग तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ से ब्लड ने एंट्री किया, यहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का फंक्शन हुआ, फिर रिएब्जॉर्प्शन हुआ, और फाइनली ब्लड आपका चला जाता है हार्ट के पास। अब जो इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं जैसे बंच ऑफ कैपिलरीज के बारे में, कॉमन कैप्सूल के बारे में, इन सबको हम वीडियो डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।